कैसे हैं भाई सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और ऐसे आपका जीडी का पेपर आ रहा है तो तैयारी भी आपकी बेहतर चल रही होगी। और मेरे साइड में खड़े हुए हैं एसधर सर, शायद जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। ठीक है। लॉकडाउन के बाद सर हमारे साथ कंटिन्यू नहीं हो पाए थे, उससे पहले कंटिन्यू कर रहे थे, लेकिन अब जो है पुनः जो है नालंदा आईएएस एकेडमी में एसधर सर जो है अपने बैच शुरू कर रहे हैं। और खास करके पहला प्रैक्टिस बैच इन्होंने स्टार्ट किया है 9 से 11 की टाइमिंग में, जिसमें मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस कराएंगे। और तो मैं चाहूंगा कि एसधर सर ही उस बैच के बारे में पूरा आपको समझा दें, पूरा आपको बता दें। आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं बेहतर तरीके से, क्योंकि प्रैक्टिस बैच कोई चल भी नहीं रहा था। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग चीजों को सही से समझें और कैसे कैसे बैच रहेगा उसको आप लोग जाने। तो एसधर सर एक बार आप जो है वो बताइएगा। ओके सर, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए देखिए भाई, सभी को भाई नमस्ते। पहले देखिएगा दोस्त, मैंने एक प्रैक्टिस बैच शुरू किया हूं और ये बहुत शानदार आपका प्रैक्टिस बैच है। इसको मैं मात्र 30 दिनों में ना पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं इसको कंप्लीट रिवीजन करवाऊंगा। खास तौर पे जिन बच्चों का जीडी का पेपर है या फिर एसआई स्टेनो का पेपर है या फिर आपका कांस्टेबल का पेपर है या फिर आपका एनटीपीसी का पेपर है, तो सारे बच्चे, जो भी बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्योंकि बेटा आपको बहुत अच्छे से पता है हमारा सिलेक्शन तभी पॉसिबल है कि जब हम शानदार तरीके से आपको प्रैक्टिस करवा दें। ठीक है कि नहीं? आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीजें एग्जाम में जाकर के बेहतर नहीं कर सकते हो ना। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 18 जनवरी से ना 9 से 10 आपका रीजनिंग है, 10 से 11 क्या है, मैथ है। ठीक है कि नहीं? इसको मैं मात्र 30 दिनों में ना भाई पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा, चाहे वो आपका अर्थमेटिक हो, चाहे आपका एडवांस का पोर्शन हो, चाहे आपका रीजनिंग का पोर्शन हो। और साथ ही साथ क्या है इसमें कि कई सारी मैराथन शामिल है दोस्त। मैराथन शामिल है, इसका मतलब हुआ कि बृहस्पतिवार को मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगा, अतिरिक्त में पढ़ाऊंगा कि आपका 30 दिन में पूरा का पूरा सिलेबस हो जाए। और साथ ही साथ मैं आपसे दोस्त कहना चाहूंगा कि आप कहीं भी पढ़ते हैं, बेहतर पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं, लेकिन एक बार मेरे कहने पे ना इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। क्योंकि इस प्रैक्टिस बैच की सबसे खास बात क्या है कि कंसेप्ट कम प्रैक्टिस बैच। इसका मतलब बेटा कि इसमें मैं थोड़ा बहुत आपको कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और उसके साथ साथ आपकी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। तो दोस्त सिर्फ मैं इतना आपसे कहना चाहूंगा कि इस बैच में आप जरूर आप ज्वाइन करिए। जिन बच्चों का जीडी का पेपर है, एसआई स्टेनो का पेपर है या फिर आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर है या फिर आरआरबी एनटीपीसी का पेपर है या फिर आपके 2-3 महीने बाद कोई पेपर होने वाले हैं, तो इस बैच से आप लोग बहुत ज्यादा फायदा पाओगे। क्योंकि अभी ही हाल फिलहाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो बच्चे मेरी वीडियो को देख पा रहे हैं और साथ साथ अगर मेरे से पढ़े होंगे भाई, तो हाई कोर्ट में मात्र मैंने 18 दिन पढ़ाया था और इसमें कई सारी मैराथन भी शामिल थी। और मेरे भाई इसमें लगभग 17 से 18 क्वेश्चन मैंने 25 में से 17 से 18 सेम पैटर्न पे फंसा था और इसके साथ साथ 3 या 4 प्रश्न डिक्टो फंसे थे। कि आप सोच सकते हो कि दोस्त एक्सपीरियंस मुझे भी ठीक ठाक है 10 से 11 सालों का, कि एग्जामिनर 3 से 4 प्रश्नों में ना भाई डिजिट भी नहीं चेंज कर पाया। इसका मतलब हुआ कि जो सीट में मेरे क्वेश्चन था वही सेम टू सेम आपके हाई कोर्ट स्टेनो या ग्रुप सी के पेपर में पूछा गया था। इसका प्रूफ मैं दे चुका हूं, आप जाकर टेलीग्राम पे चेक कर सकते हो। तो दोस्त मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप लोग इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करें। जो बच्चे अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं, चाहे वो जीडी का पेपर हो, मैं आपको इतना पढ़ा करके भेज दूंगा कि आपको 3 तारीख तक की, जिन बच्चों का 4 तारीख को पेपर है, 5 तारीख को पेपर है, कि आप आसानी के साथ में लगभग 70 से 80% बहुत प्यार से कर सकें। बस आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप सारी बातों को बहुत अच्छे से आप लोग समझ पाए हैं। और ये कल 18 जनवरी से बैच आपका स्टार्ट है। 9 से 10 रीजनिंग है, 10 से 11 मैथ है और ये चलेगा आपका नालंदा आईएएस एकेडमी के हॉल नंबर 9 में। ठीक है साथी, तो कल मुलाकात करते हैं 9 बजे। ठीक है, चलिएगा। जय हिंद।